हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो सिलेबस है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेबस जो है क्या क्या है। तो मैं आपको जो इसमें जो है मेन चीज़ के बारे में बताऊंगा कि एक मिनट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, मैं पहले से हाईलाइट करके लाया हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि सिविल यांत्रिकी विद्युत अभियंत्रण के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित होने वाली अभियंत्रण सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, यानी कि उसका जो सिलेबस क्या है वो हम बात करेंगे। उसका एग्ज़ाम कैसे होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ, यह सिविल अभियंत्रण, यांत्रिकी अभियंत्रण एवं विद्युत अभियंत्रण के लिए पाठ्यक्रम है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों या राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग में से परामर्श कर समय समय पर यथा अधिसूचित अन्य संगठकों में स्नातक सिविल अभियंत्रण, यांत्रिकी अभियंत्रण, आठ विद्युत अभियंत्रणों की सीधी भर्ती हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अभियंत्रण सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इस पाठ्यक्रम के आधार पर संचालित की जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो कैसे कैसे होगा ये एग्ज़ाम। जैसे परीक्षा 6 पत्रों की होगी, यानी कि इसमें जो होगा टोटल जो 6 पेपर होगा, जिसमें 4 पत्र अनिवार्य और 2 पत्र ऐच्छिक होंगे। यानी कि 2 पत्र जो है अनिवार्य होंगे और 4 पत्र जो है वो अनिवार्य होंगे, यानी कि 4 पेपर जो होगा वो अनिवार्य होगा और 2 पत्र जो है वो होगा ऐच्छिक, यानी कि ऑप्शनल। प्रथम 4 पत्र में यथा अंग्रेजी, समान हिंदी, समान अध्ययन और समान अभियंत्रण विज्ञान वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होंगे। यानी कि ये चारों जो पेपर है यहाँ पे दिए हुए हैं, ये चारों जो होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे और दो ऐच्छिक पत्र वस्तुनिष्ठ रूप में होंगे, जो सिविल यांत्रिक तथा विद्युत अभियंत्रण के लिए अलग अलग होंगे। यानी कि ये दोनों जो है ऑप्शनल पेपर होंगे। ये जो है और जितने भी ब्रांच के बच्चे होंगे उनका अलग अलग पेपर होगा। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे। यानी कि ये जो है यहाँ पे जो है समान हिंदी और समान अंग्रेजी और सामान्य हिंदी जो दोनों जो होंगे वो क्वालिफाइंग नेचर का होंगे। यानी कि इसमें सिर्फ आपको जो है पास करना होगा और अर्थात अलग अलग 2 पत्रों में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि ये दोनों पेपर जो है क्वालिफाइंग में जो इसमें एक फिक्स नंबर को डिफाइन किया जाएगा और अगर उससे ज़्यादा आप नंबर लाते हैं तो और जितने भी पेपर हैं उसको आपको चेक किया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए तो और जितने भी पत्र हैं यानी कि जितने भी पेपर हैं वो आपका चेक नहीं होगा। समान अंग्रेजी एवं समान हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं होने पर अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस पर अगर मान लीजिए नहीं हो पाए तो आपका जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो चेक नहीं होगा। आपको बता देते हैं, जैसे कि आपको संक्षेप में बताते हैं, ये जो 4 पेपर हैं ये चारों जो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और चारों में जो है 1-1 घंटा का ही टाइम मिलेगा और कुल अंक जो होगा 100 अंक का होगा। लेकिन बात ये है कि 2 जो पेपर है ना, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी, वो दोनों सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे और ये सब का जो समान अध्ययन एवं समान अभियंत्रण विज्ञान जो है इसका जो है नंबर जो है यानी कि मेरिट लिस्ट में जुटेगा। इसमें ये दोनों में आप बोल सकते हैं कि आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिट होगा। और जब देखते हैं ऐच्छिक पत्र में जो है देखिए कि 2 पेपर होंगे, यानी कि जैसा कि ऊपर हमने बताया कि 2 पेपर होंगे। यानी कि जैसे कि ऊपर सिविल अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण या विद्युत अभियंत्रण, यानी कि ये तीनों जो ब्रांच है, एक मिनट, ये तीनों जो ब्रांच का है तो सभी का अलग अलग होगा और इसका जो पेपर टाइप जो होगा ऑब्जेक्टिव भी होगा और ये दोनों का भी 1 घंटा ही होगा और दोनों का जो मार्क्स होगा वो 100 अंक का ही होगा। तो सभी का जो होगा इक्वल, ये जो होगा इक्वल मार्क्स का होगा
और इस तरह हम बोल सकते हैं ना कि जैसे कि यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं कि 400 अंक कैसे हो गया। एक मिनट, ये 400 अंक कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ ये दोनों तो क्वालिफाइंग भी हो गए और यहाँ बचता एक 200 हो गया यहाँ पे। और यानी कि आपको जो मेन पेपर है, यानी कि जो ब्रांच पेपर है 200 नंबर का हो गया, यानी कि कुल जो बोल सकते हैं कि ये हो गया आप लोगों के लिए, यानी कि 400 नंबर। ठीक, इतना तो समझ आ गया होगा। और हम आगे जैसे ही बात करेंगे, और हम आगे बात करते हैं कि ये सभी का सिलेबस क्या है। आप जैसे कि आप उतना विस्तार में तो हम नहीं बता पाएंगे, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि समान इंजीनियरिंग विज्ञान के लिए जो सिलेबस होगा, इंजीनियरिंग पहला में है इंजीनियरिंग यंत्र विज्ञान मैकेनिक्स, ठीक। दूसरा में होगा सर्वेक्षण एवं माप, सर्वेइंग जिसे हम कह सकते हैं। और तीसरा में जो है, एक मिनट, तीसरा में जो है इंजीनियरिंग सामग्री तथा उनका निर्माण। और चौथा जो है इंजीनियरिंग मितव्ययिता और प्रबंध इंजीनियरिंग। और पाँचवा जो है परिवहन फिनोमेनन। और छठा जो है ऊर्जा रूपांतरण। ठीक, ये सिर्फ देख सकते हैं इसमें जो इसके जितने भी सब टॉपिक है ये सब पढ़ सकते हैं कि क्या क्या सब टॉपिक है। और सातवां जो आता है प्रारंभिक इंजीनियरिंग। और आठवां जो है पर्यावरण इंजीनियरिंग। तो इस तरह आप जो है देखते हैं कि अब यांत्रिक अभियंत्रण के लिए यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर के लिए क्या क्या पेपर हैं। तो उसमें आपको ऊष्मागतिकी हो गया, अंतर्दहन इंजीनियरिंग, स्टीम बॉयलर, संपीड़क गैस गति विज्ञान और गैस टरबाइन, ये सब आ जाएंगे। द्रव्यों के गुण एवं वर्गीकरण, ये हो गया। या आप पत्र 6 में जो आएगा वो उसका भी देख सकते हैं आप। और यहाँ जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दिया हुआ विद्युत परिपथ, ईएम सिद्धांत, द्रव विज्ञान, विद्युत मापन, ये देख सकते हैं। और पाँचवा जो हो जाएगा आकलन के अवयव, ये इसमें जो सब टॉपिक जितने भी सब टॉपिक आ रहे हैं ये सब आप देख सकते हैं। और ये जो है आगे जो है शक्ति उपकरण एवं पद्धति, नियंत्रण पद्धति, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार, इस तरह आप देख सकते हैं कि इसका जो सिलेबस क्या है। मैं ये सबको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। तो यहाँ से आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा कि ये जो है बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो है एग्ज़ाम कैसे होता है, यानी कि इसका जो पैटर्न क्या है वो कैसे होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे कि ये एग्ज़ाम कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे चैनल पे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।